परमितते पदिवेन्द्र पौर्णमियों से गुरु प्रेषे गोपति रुई गोपति ज्ञान सरिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा नाम जो तौहि निवरई अर्थ जो वैनाश बहु युग्नु ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को परमात्मा श्री ज्ञान साजी परिवार परम ज्योति चिदानंद स्वयं रूपं समं सुतं स्थाने नमस्कृतं। बोलिए श्री ज्ञान संत साजी ग्रंथाधिराज की जय हो। आचार्य प्रवर सद्वा तारण कमला शनि महाराज की जय हो। अपना विषय चल रहा है श्री ज्ञान समुच्चय साजी और इसमें वाचना चल रही है 14 पूर्व, जिसमें पहला पूर्व है वीर्य अनुवाद अर्थात नहीं गुरु महाराज के अनुसार बीरजम पूर्व, दूसरा है विश्वपूर्व, तीसरा है अस्थिपूर्व, चौथा है नास्तिपूर्व और पांचवा है कल्याण पूर्व और छठा है प्रत्याख्यान पूर्व। इतने अपने क्या बोलते हैं यहाँ गुरुदेव ने जो पूर्व कहे, ये पूर्व मात्र इसलिए कहे हैं कि ये जीव अपने अंतर में जो परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव इसको पहचाने। ये पूर्व आत्मा का ही अपना स्वभाव है, ये आत्मा से अलग कोई शक्ति नहीं है। ये पूर्व आत्मा का ही ज्ञान में स्वभाव है। ऐसे ज्ञान में स्वभाव की व्यक्तता हो आचार्य परमात्मा ने ये पूर्व कहे हैं। वीरजाम पूर्व में गुरुदेव ने कहा था कि सम्यक दर्शन का वीर उत्पन्न करने वाला ज्ञानी साधक वीरजाम पूर्व को जानता है। विश्व पूर्व में कहा था कि शुद्ध तत्व को जानने वाला अपनी शाश्वत सत्ता को स्वयं दर्शन ज्ञान में मेरा स्वभाव है कि अर्थ से शुद्ध इस लोक में मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करने वाला ये जीव विश्व पूर्व को जानता है। अस्थि पूर्व में कहा था अस्थि अस्थि च शुद्धम च आत्मनम शुद्धात्मनम परमप्पा परम शुद्धम। ये आत्मा अस्तित्व से ही शुद्ध है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है। ऐसे परमात्मा स्वभाव को जो ज्ञानी जन जानता है वह अस्थि पूर्व को जानता है। नास्ति पूर्व में कहा था नास्ति घाति कर्मस्य, भैया ये जीव जो शुद्ध सत्ता है इसमें नास्तिक अर्थात घातीय कर्म नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, शल्य नहीं है, राग नहीं है, दोष नहीं है। ये अपना वीतराग मल स्वभाव समस्त कर्मल से मुक्त है। ऐसा कर्ममल से रहित अपने आत्म स्वभाव को जानना नास्तिक है। इसके बाद प्रज्ञानपूर्व, जिसकी चर्चा अपन ने कल करी थी, प्रमाण ज्ञान में अपने शुद्ध तत्व का अनुभव, इस ज्ञान में सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान क्या समागम, अपने परम ज्ञान का समागम। परमात्मा ही परम शुद्ध है, इस शुद्ध ध्यान को धारण करना। जो शुद्ध ध्यान को धारण करते हैं वो बुद्धिमान इस प्रज्ञान पूर्व को जानते हैं। प्रत्याख्यानम च पूर्वम च, प्रत्याख्यान पूर्व को कहते हैं। भैया ये प्रत्याख्यान पूर्व क्या है भैया? परोक्षम प्रत्यक्षम ध्रुवम। ये आत्मा, ये ज्ञान में आत्मा स्व पर प्रकाशी है, स्व पर प्रकाशक है, स्व और पर दोनों को प्रकाशित करता है। ऐसे स्व पर प्रकाशित आत्मा को
भैया अपने अंतर में जानना कि ये ममल गुणों का शुद्ध पिंड है। ऐसे ममल स्वभाव को जान के कर्मों को क्षय करना, ये भैया जो ऐसे ममल स्वभाव को जान के प्रत्याख्यान करके इन कर्मों को क्षय कर देते हैं, वो बुद्धिमान प्रत्याख्यान पूर्व को जानते हैं। अपन ने इन 6 पूर्वों की चर्चा तो कर चुके हैं। यहाँ गुरु महाराज अपने ज्ञान का मार्ग अपने को दे चुके हैं। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। परोक्ष प्रत्यक्षम ध्रुवम, हे जीवात्मा, परोक्ष ज्ञान में भी ध्रुव आत्मा है और प्रत्यक्ष ज्ञान में भी ध्रुव आत्मा है। बस तू एक ध्रुव तत्व को देख, तू एक भीतराग तत्व को देख, तो सारे विकार का त्याग अपने आप ही हो जाएगा। आत्मा प्रत्याख्यान अपने आप ही हो जाएगा। और आत्मा ममलम शुद्धम, आत्मा अपने ममल और शुद्ध भीतराग तत्व को उपलब्ध करेगा। ऐसे ममल और शुद्ध भीतराग तत्व को ग्रहण करने से गुरुदेव का कहना है कर्म के प्रति बुद्धि जने बुद्धिमान जीव ऐसे ममल शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करके आत्मा का प्रत्याख्यान करके और भैया इन सारे कर्मों को क्षय कर देगा। ये प्रत्याख्यान पूर्व है। अब अगला पूर्व है अनंत धर्म पूर्व। कौन सा पूर्व? अनंत धर्म पूर्व। अनंत स्वयं दृष्टि धर्म शुक्लम च ध्यानम च धारंती धर्म ध्रुवा। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं अनंत पूर्व, अनंत धर्म पूर्व। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अनंत स्वयं दृष्टम, हे भव्य आत्मा, तू अपनी दृष्टि में देखो, स्वयं लिखा मैंने, गुरुदेव की बात देखो। अनंत स्वयं दृष्टम, हे भव्य आत्मा, जिनकी दृष्टि में, जिनकी स्वयं की दृष्टि में अनंत दिखाई दे रहा, अनंत दर्शन दिखाई दे रहा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसी अनंत संपदा जिनकी दृष्टि में दिखाई दे रही है, जो ऐसे अनंत शुद्ध भीतराग तत्व को अपनी दृष्टि में देख रहे हैं, अनंत स्वयं दृष्टम, जिनकी स्वयं की दृष्टि में ये अनंत चतुष्टय में स्वभाव दिखाई दे रहा है, जानने में आ रहा है। धरयंती धम्म ध्रुवम, जो जीव धर्म की धुरा को धारण करते हैं, अर्थात चेतन लक्षण में शाश्वत भीतराग स्वभाव में जो ठहरते हैं, स्पष्ट कहा उन्होंने, धरयंती धारण करो, धर्मम शुद्ध धर्म को, ध्रुवम क्या है वो शुद्ध धर्म, यानी अपना शाश्वत भीतराग स्वभाव। नंत स्वयं निष्ठा, हे भव्य आत्मा, देखो इस आत्मा में अनंत स्वभाव है, अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है। स्वयं निष्ठा, स्वयं की दृष्टि में देखो ना, अपनी अंतर आत्मा को अपनी स्वयं की दृष्टि में देखो ना, और ऐसा अनंत स्वभाव देखो तो क्या है वो। धरयंती, ऐसे अनंत स्वभाव को जो देखता है, धरयंती धर्म ध्रुवम, वो शाश्वत धर्म को धारण करता है। शाश्वत धर्म क्या है? आत्मा का चेतन लक्षण में स्वभाव ही आत्मा का धर्म, शाश्वत धर्म धारण करता है, ध्रुव भीतराग में शक्ति को धारण करता है। भैया यहाँ कहा जाए कि शुद्ध उपयोग को ग्रहण करता है। अभी गुरु महाराज बहुत ऊंची ज्ञानी की बहुत ऊंची दशा पर पहुंच रहा है, साधु दशा का वर्णन है, लेकिन अपने को अपनी भूमिका में लेना है। आचार्य कारण स्वामी जी यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरणा, हे भवजी, आत्मा में अनंत सुख है, अनंत दृष्टम, तू अपनी स्वयं की दृष्टि में अनंत को क्यों नहीं देखता? अच्छा एक बात बताओ, जितनी भी कल्पनाएं हैं इन सब का अंत है मिथ्यात्व से, मोह के अधीन होके अपन जितना भी लौकिक जगत देख रहे हैं, ये लौकिक संसार देख रहे हैं, इस लौकिक संसार का अंत है या नहीं है? अंत है ना। जबकि संसारी जीवों के लिए संसार अनंत है, कभी खत्म नहीं। जो जीव मिथ्यात्व से संयुक्त है, अनंत कसाय से संयुक्त है, उन जीवों के लिए संसार अनंत है, और ये अनंत संसार कभी खत्म होगा
नहीं। ये अनंत अनंत संसार का कभी विलय नहीं। फिर क्यों नहीं होगा इस अनंत अनंत संसार का विलय? ये संसार भी तो अनंत है ना, इस संसार का भी कोई और छोर नहीं है ना, तो इस संसार का विलय क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया इस संसारी जीव की दृष्टि अनादि काल से इस संसार पे है, इसलिए इस जीव का ये अनंत संसार कहीं मिलाने वाला नहीं। संसारी जीव की दृष्टि में ये अनंत पुद्गल पर्याय जो है, पुद्गल पदार्थ जो है, ये पुद्गल पर्याय, ये पुद्गल पदार्थ ही संसारी जीव की दृष्टि में दिखाई दे रहा है। वो इन पुद्गल पदार्थों को ही अपनी दृष्टि में देख रहा है, अशुद्ध पर्यायों को ही अपनी दृष्टि में देख रहा है, अशुद्ध परिणाम को ही अपनी दृष्टि में देख रहा है। ऐसी अशुद्ध दृष्टि, अशुद्ध पर्याय को अपनी दृष्टि में देखने से ये अनंत संसार का कभी क्षय होने वाला नहीं। ये संसार भी अनंत है भगवान जी, इसका भी कोई और छोर नहीं। हाँ, लेकिन इतनी बात है कि काल्पनिक है, ये असत्य है और इसका क्षय होता है। भैया किन के लिए क्षय होता है? कौन इसका क्षय कर पाते हैं? भैया जो आत्मज्ञान को उपलब्ध कर लेते हैं उन जीवों का ये अनंत संसार क्षय होता है। इसलिए संसार का स्वभाव क्षणभंगुर कहा गया। क्षणभंगुर पानी की बूंद की तरह, पानी के बुलबुलों की तरह ये संसार उठता है और पानी के बुलबुले जैसे बुलबुले अपने आप ही पानी में बैठ जाते हैं, वैसे ये संसार इन पानी के बुलबुलों की तरह ही मिला जाता है। ठीक है भैया, संसारी घोर संसारी जीव तो अनंत काल तक संसार में रहेंगे, उनका संसार तो कभी नष्ट ही नहीं होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि उन अज्ञानी संसारी जीवों का संसार कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन संसार का स्वरूप तो नश्वर ही है। जब नष्ट नहीं होगा तो नश्वर क्यों है? भगवान जी नश्वर इसलिए है कि यहाँ संसार में जितना जो कुछ भी दिख रहा है वो प्रतिपल बदल रहा है, सब क्षणभंगुर है, सारे संयोग क्षणभंगुर है, लेकिन संसार अनंत है। लेकिन भैया इस संसार को विनाशिक किसने कहा है? कौन कहते हैं संसार को विनाशिक? सर्वज्ञ जनित परमात्मा अनंत ज्ञानी महापुरुषों ने इस संसार को विनाशिक कहा। संसारी जीव को विनाशिक नहीं लगेगा, मोह में डूबे जीव को विनाशिक नहीं लगेगा। मोह में डूबा जीव जानता है कि आयु का अंत होने के बाद सब छूट जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो इनके भोगों में, इनकी इच्छाओं में, इन भोगों की कामनाओं में, पुत्र परिवार के अनुराग में मदमस्त रहे, मोह में मदमस्त रहे। जानता है कि ये सारे संयोग मिला जाने वाले हैं, लेकिन ये जान के भी वो कर्तव्य में, भोक्तत्व में, अपनत्व में, महत्व में, काम में, विकार में, नाना प्रकार की आकुलता में वो लगा। इस अज्ञानी जीव के लिए संसार क्षणभंगुर होते हुए भी उसकी दृष्टि में क्षणभंगुर दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ आचार्य चिंतानंद स्वामी कह रहा है अनंत अनंत दिष्टम च, अनंत अनंत स्वयं दिष्टम। हे भव्य आत्मा, अनंत अनंत वीतराग तत्व को स्वयं की दृष्टि में देख, अपनी अनंत ज्ञान में जो आत्मा है, ऐसे अनंत ज्ञान में अपने अनंत वैभव को अपने अंतर में देख। जो भव्य आत्मा अपने अंतर में अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, मेरी आत्मा अनंत अनंत ज्ञान में पिंड है। जो भव्य जीव ऐसे अनंत अनंत चतुष्टय में स्वभाव की दृष्टि को उपलब्ध कर लेते हैं स्वयं में। अनंत परमात्मा में अनंत चतुष्टय है ऐसी दृष्टि नहीं, अनंत अनंत स्वयं दृष्टि, स्वयं की दृष्टि में जिनका अनंत चतुष्टय में स्वभाव आ जाता है कि हाँ ये अनंत चतुष्टय में वीतराग शक्ति है, जैसी अरिहंतों में जगमगा रही है वैसे मेरे अंदर भी प्रकाशित है, ऐसी मेरे अंतर में प्रकाशित है। ऐसी अनंत अनंत चतुष्टय की दृष्टि जिनके अंतर में प्रकट हो जाती है, अनंत अनंत चतुष्टय की। आचार्य भगवान कहते हैं जिनके अंतर में ऐसी स्वयं में ही अनंत चतुष्टय की स्वीकारता हो जाती है कि हाँ मैं अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं,
जो दृढ़ता पूर्वक आत्मनिष्ठा सहित, क्षायिक भाव सहित, दृढ़ भाव से अर्थात आत्मा की निष्ठा सहित जो स्वीकार कर लेते हैं कि अहो ये अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व मेरा अपना स्वभाव है, वह ज्ञानी, वह आत्मार्थी, वह सम्यक्ति जीव, धर्यंती धर्म ध्रुवम, वह ज्ञानी धर्मात्मा जीव धर्म को धारण करते हैं, शुद्ध वीतराग धर्म को धारण करते हैं, शुद्ध भावलिंग को धारण करते हैं, शुद्ध उपयोग को धारण करते हैं, अपने धर्म ध्यान में, अपने आत्मज्ञान में मदमस्त रहते हैं, वो चेतनता को धारण करते हैं और अचेतनता का त्याग करते हैं। चेतना को धारण करते हैं, ये शुद्ध चेतना, ये वीतराग पद, ये परम प्रकाश, ये अपनी ध्रुव ऊर्ज शक्ति, ये मेरा स्वभाव। चेतना को धारण करते हैं, शुद्ध उपयोग को धारण करते हैं, वो परम योगी, वह परम ज्ञानी, वह योगीश्वर भैया धर्यंती धारण करते हैं धर्म ध्रुवम, शाश्वत धर्म का। हे भव्य आत्मा, तुम भी अनंत अनंत धर्म पूर्ण को जानना चाहते हो तो हे भव्य आत्मा, तुम भी इस धर्म को धारण करो कि चेतन लक्षण में प्रकाश ही तुम्हारा प्रकाश है, अनंत चतुष्टय में स्वभाव ही तुम्हारा स्वभाव है। और आगे आचार्य स्वामी कहते हैं वह ज्ञानी, वह योगी, वह परमार्थ के ज्ञाता, धर्म शुक्लम चा ध्यानम चा, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लीन रहते हैं। भैया इस भूमि का शुक्ल ध्यान तो संभव नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान तो संभव है। आचार्य भगवान का कहना है कि धर्म शुक्लम च ध्यानम च, शुक्ल ध्यान क्या है? समस्त विकल्पों का मिट जाना, पर्याय दृष्टि का अलग हो जाना और अपने निर्विकल्प आनंद में डूबना, यही शुक्ल ध्यान है। हे भव्य आत्मा, इस शुक्ल ध्यान की भावना का भाव, इसे धर्म ध्यान में अनुरक्त होकर अपने निर्विकल्प पद का, अपने आत्म तत्व का अनुभव करने की रुचि का लगाव हो गया। ये भावलिंग दशा ही श्रेष्ठ है, ये साधुपना ही श्रेष्ठ है, आत्मा में लीन होना ही श्रेष्ठ है, शुद्ध उपयोग को धारण करना ही श्रेष्ठ है। हे भव्य आत्मा, ऐसे अनंत धर्म पूर्व को जान के अनंत अनंत चतुष्टय में ये आत्मा मेरा स्वभाव है, ऐसे शुद्ध धर्म को अपने अंतर में धारण कर, यही शाश्वत है, यही नित्य है, यही तेरा अपना वीतराग परम स्वभाव है। ऐसे वीतराग परम स्वभाव को जान के धर्म शुक्लम च ध्यानम च, धर्म को शुक्ल ध्यान में लीन रहे, आत्मा के ध्यान में लीन रहे, चैतन्य आत्मा शुद्ध वीतराग में जो अपना परम प्रकाश में ध्रुव केवल ध्यान में शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, कहने लगे ऐसे धर्म ध्यान में लीन रहे, आत्म ध्यान की मस्ती में मस्त रहे चैतन्य। धर्म और शुक्ल ध्यान को धारण करने का परम पुरुषार्थ जगह, भावना भाई जगत से पार होने की, धर्म और शुक्ल ध्यान की भावना कर। देख, ये निराकार चेतन तत्व ही अपना परम प्रकाश है, ध्रुव चेतना है, अनंत धर्म पूर्व, अपना स्वयं का अनंत धर्म पूर्व। और आचार्य तारण स्वामी जी कहते हैं, जिन तारण स्वामी जी कहते हैं शुद्ध तत्व साधन बुधे, अरे ज्ञानी साधक ऐसे धर्म की धुरा को जान के, अर्थात ऐसे वीतराग धर्म को जान के, ऐसे अनंत चतुष्टय स्वभाव को जान के, धर्म शुक्ल ध्यान की इस पराकाष्ठा को पहचान के क्या करता है? शुद्ध तत्वम साधक बुधे, वह बुद्धिमान ज्ञानी साधक ऐसे धर्म पूर्व को जान के, अनंत धर्म पूर्व को जान के, शुद्ध तत्वम साधन बुधे, वह बुद्धिमान शुद्ध तत्व की साधना। मेरे अंदर में जो अनंत चतुष्टय में प्रकाशित रत्नत्रय में वीतराग स्वभाव है, ऐसे योगी, वह योगी साधक, वह योगी आत्मयोगी साधक शुद्ध तत्व साधक बुधे, शुद्ध तत्व की श्रद्धा करता है, शुद्ध तत्व को ही अंगीकार करता है, शुद्ध तत्व में ही ठहरता है, शुद्ध तत्व का ही अनुभव करता है, शुद्ध तत्व साधक है, वह बुद्धिमान जीव
शुद्ध तत्व के अलावा और किसी की आराधना नहीं करता। धर्म ध्यान में रत रहता है, शुक्ल ध्यान की भावना पाता है, धारण की धर्म शुद्ध धर्म की धुरा को अर्थात शुद्ध वीतराग धर्म की ध्वजा को धारण करके भैया अनंत अनंत स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखता है। जो ऐसे अनंत चतुष्टय स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखता है वह आत्मज्ञानी साधक अनंत धर्म पूर्व को जानता है। और भव्य आत्मा जिसको ये अपना वीतराग अनंत चतुष्टय स्वभाव अपने अंदर दिखाई नहीं देता वो ज्ञानी नहीं, वो अज्ञानी है और वह अनंत संसार में जन्म मरण करता है। आत्मा में अनंत सुख है और संसार में अनंत दुख। स्वीकार कर ले चेतन, तुझे क्या चाहिए? आत्मा में अनंत अनंत परम आनंद, परम अतीन्द्रिय आनंद, अनंत सुख है, निर्वाध सुख है, निरअवलंबन, बिना कोई अवलंबन के शाश्वत सुख है। आत्मा में अनंत अनंत सुख है और इस संसार में अनंत 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 दुख है, भयानक वेदना है, अनंत पीड़ा है, अनंत कष्ट है। भव्य आत्मा स्वीकार कर ले कि तुझे क्या क्या चाहिए, अनंत सुख या अनंत दुख? यदि अनंत सुख चाहिए तो स्वीकार कर। ये अनंत धर्म पूर्व में आचार्य भगवंत जो ज्ञान का उद्घोष कर रहे हैं उसे स्वीकार कर कि हे भव्य आत्मा अनंत चतुष्टय स्वभाव को स्वयं अपनी दृष्टि में देख और इस धर्म की शुद्ध शाश्वत धर्म की धुरा को धारण कर। धारंती धर्म ध्रुवम, धर्म ध्यान में रत होके शुक्ल ध्यान की भावनाओं को जागृत कर, सहज स्वभाव में लीन होने का भाव धारण कर। जो बुद्धिमान है, जो धर्म अनंत धर्म पूर्व को जानते हैं, जो बुद्धिमान है वह बुद्धिमान शुद्ध तत्व की साधना करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, उसमें ही रत रहते हैं, तो वह इस अनंत संसार की यात्रा से छूट जाते हैं। भगवान जी देखो दोनों अनंत है। अज्ञानी के लिए संसार अनंत है और ज्ञानी के लिए अपने अंतर चतुष्टय स्वभाव अनंत है। संसार में दुख अनंत है, आत्मा में सुख अनंत है। क्या चाहते हो? यदि सुख चाहते हो तो ये अनंत धर्म पूर्व को धारण कर लो, अपनी श्रद्धा में धारण कर लो, शुद्ध तत्व की साधना कर लो, शुद्ध तत्व को श्रद्धान में धारण कर लो कि हो वीतराग में परम पद मेरा ममल स्वभाव है। धारण कर लो इस धुरा को, इस धर्म धुरा को धारण करो चेतन। यही जिन्वर भगवान का उद्देश्य है, यही ज्ञान समुच्चय सार है। ये अनंत धर्म पूर्व है जिसे आगम ने सत प्रभात पूर्व के रूप में कहा है। इसमें 1 करोड़ 1 करोड़ पद है भगवान जी। एक करोड़ 6 पद हैं भगवान जी। इस सत प्रभात पूर्व में 1 करोड़ 6 पद है। इसमें आचार्य भगवंतों ने, जैन भगवंतों ने सत, संयम व सत्य, इसका सत्य वचन आदि इनका विस्तृत वर्णन किया है। सत्य क्या है, संयम क्या है और सत्य वचन का विस्तृत वर्णन कहा है। विस्तृत रूप से सत्य न्याय को कहा है। इतना विशाल पूर्व है जिसकी पदों की संख्या, सूत्रों की संख्या 1 करोड़ 6 पद है भगवान आत्मा। लेकिन ऐसे अनंत अनंत विशाल आगम को, ऐसे सत प्रभात पूर्व को आचार्य तारण स्वामी ने अनंत धर्म पूर्व के रूप में कह के सार संक्षेप में बता दिया कि परम सत्य तो अपना वीतराग स्वभाव ही है और इसमें रत होना, अपने धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में रत होना ही शुद्ध संयम, शुद्ध संयम वीतरागता को धारण करते हैं। ऐसा सार निकाल दिया उन्होंने, सार। जिस बात को वहां इतने करोड़ों पूर्वों में कहा गया उसमें से आचार्य भगवान ने एक बूंद निकाल के लेके आए
उस बूंद में ही उस सागर का दर्शन कराने लगे, कहने लगे हे भव्य आत्मा, तो इस चेतन लक्षण में धर्म की धुरा को धारण कर, अनंत चतुष्टय स्वभाव को देख, धर्म और शुक्ल ध्यान की भावना से संयुक्त होके और शुद्ध तत्व की साधना कर, ये अनंत धर्म पूर्व तेरा ही अपना आत्मा का अनंत स्वभाव है। आत्मा अनंत धर्मोमय है, अनंत ज्ञान उसका धर्म है, अनंत दर्शन उसका धर्म है। इसे अनंत धर्म है आत्मा की, उसका स्वयं का चेतन आत्मा स्वयं की दृष्टि में देखो। देखो आगे चल रहे हैं। अगला जो पूर्व है, वेदंती वेद वेदांगम विद्यानुवाद पूर्व। कौन सा पूर्व? वेदंती। हाँ, विद्यानुवाद पूर्व। विद्यानुवाद पूर्व। विद्या बोलते हो ना? विद्यानुवाद बोलो, विद्यानुवाद है, विद्यानुवाद, ठीक है। गुरु महाराज कह रहे हैं विद्यानुवाद पूर्व। क्या कह रहे हैं भगवान जी? वेदंती वेद वेदांगम, वेदंती वेद वेदांगम। जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, जितना भी आगम है, जितने भी वेद कहे हैं, इन वेदों में वेदंती वेद वेदांगम, इन वेदों में वेदन करने योग्य, वेदंती वेदंती वेद वेदांगम, इन वेदों में जितने भी वेद कहे गए हैं, इन वेदों में वेदंती अनुभव करने योग्य, वेदांगम अपने आत्मा के अंग ही है। और क्या आत्मा के सिवा दूसरा पदार्थ कहाँ है? इन वेदों में, वेदांगों में, इन सारे वेदों में, वेदों के अनंत अंगों में वेदन वेदंती एक वेदन करने योग्य है, एक अनुभव करने योग्य है, एक जानने योग्य है। भैया इतने सारे वेद सिर्फ इसलिए हैं कि ये जीव इन वेदों के माध्यम से एक का वेदन प्राप्त कर, एक का अनुभव। सारे इतने सारे वेदों के अंग कहे गए हैं, इतने सारे वेद पुराण कहे गए हैं, इतना विराट विशाल आगम कहा गया है, लेकिन भैया इस पूरे आगम को कहने का अभिप्राय, इन सारे आगम को सुनाने का अभिप्राय, इस आगम को पढ़ने का अभिप्राय सिर्फ एक ही है, वेदन, वेदंती, वेदन करना, वेद वेदांगम, वेदों के अंगों का वेदन करना। भैया वेद के अंग क्या है? कौन से अंग है? कौन सा वेदन? अच्छा भगवान कहते हैं वेदंते भुवनात्रयम। अरे भगवान जी, इन तीनों लोकों में वेदन करने वाला एक ही है, अनुभव एक ही करता है, न धर्म करता, न अधर्म धर्म करता, न काल धर्म करता, न पुद्गल धर्म करता। इन पूरे तीनों भुवन में, त्रिभुवन में वेदन करने की सामर्थ्य एक ही के पास है, एक ही अनुभव कर सकता है, एक ही को अनुभव उत्पन्न होता है। गुरुदेव हे कौन हो? वेदंती वेद वेदांगम, हे भवजीव इन वेदों में वेदन कर, इनके अंगों का वेदन कर। इस तीनों भुवन में एक ही वेदन, एक का ही वेदन कर, वेदनते एक का अनुभव कर। ज्ञानी इन तीन लोकों में अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? ती अर्थ रत्नत्रयम श्रद्धा, ती अर्थ में अपने रत्नत्रय शुद्ध स्वभाव का ही वेदन करते हैं। अपने ती अर्थ में उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का शुद्धता से अनुभव, इनका वेदन ही विद्यानुवाद पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये शास्त्र, ये वेद, ये आगम, ये प्राण, प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, ये सारे अनुयोग और इनके सारे अंग
भैया वेदंती, एक वेदन को कहते हैं, एक वेद को कहते हैं, एक वेदन को दर्शाते हैं। ये कौन सा वेदन, क्या वेदन? कहने लगे भैया त्रिभुवन में एक ही वेदन करने योग्य है जो अनुभव करता है, वेदन कर रहा है। एक कोई अनुभूति प्रकट होती है, वो स्वयं जीव है, वो चेतन में लक्षण में ये आत्मा है। इस त्रिभुवन में एक ही अनुभव श्रेष्ठ है, क्या है? अर्थ में अपना जो रत्नात्रय शुद्ध स्वभाव है, बस वो वेदन इस त्रिलोक में श्रेष्ठ है, प्रयोजनभूत है और करने योग्य है। इसके अलावा भूख का अनुभव, प्यास का अनुभव, सर्दी का अनुभव, गर्मी का अनुभव, राग का अनुभव, मोह का अनुभव, काम का अनुभव, भोग का अनुभव, भैया स्पर्श का अनुभव, रसना का अनुभव, घ्राण का अनुभव, चक्षु का अनुभव, ये सारे अनुभव तो जड़ है, जड़ पदार्थ, ये तो अचेतन अनुभव है। ये तो पुद्गल का धर्म है, तो पुद्गल अनुभव करता नहीं। स्पर्श रस गंध वर्ण ये सारे अनुभव पुद्गल के हैं और पुद्गल अनुभव करता नहीं। बताओ भैया, ये सारे गुण पुद्गल के हैं और पुद्गल अनुभव करता नहीं। अब जब पुद्गल ही इनका अनुभव नहीं करता, तो हे भव्य आत्मा, तू कहाँ अनुभव में लगा हुआ है इन विकारों का? ये ना रसना का भोग तेरा है, ना स्पर्शन इंद्रिय का भोग तेरा है, ना सर्दी का भोग तेरा है, ना गर्मी का भोग तेरा है, ना खट्टा तेरा है, ना मीठा तेरा है, ना भूख तेरी है, ना प्यास तेरी है, ना ये सुख का इंद्रिय सुख का बेरम तेरा है, ना रोग शोक आदि से इंद्रियों में होने वाली आकुलता का दुख तेरा है। ये भूख प्यास सुख दुख ये सारे वेदन ये आत्मा के वेदन नहीं है। इसलिए है भव्य आत्मा, गुरुदेव की प्रेरणा है, वेदंती वेदन कर, वेद अंगम, जो वेदंती वेद वेदांगम, इन वेदों में, इन वेदों के अंग में जिस आत्मा को कहा गया है, उस आत्म स्वभाव का, उस ज्ञान स्वभाव का, उस वीतराग शक्ति का, उस पदार्थ चेतन पदार्थ का वेदन प्रकट कर। वेदनते भुवनत्रयम्, इस तीनों लोकों में वो परमात्मा शक्ति ही वेदन करने योग्य है, जो इन भगवंतों ने इस वेदों में कही। इन वेदों में जो परमात्मा शक्ति को कहा गया है, परम आत्मा को कहा गया है, बस वो परमात्मा ही इस त्रिभुवन में, इन मन बुद्धि से अहम के बीच में, इनके सारे संस्कारों को तोड़ के वो आत्मा ही एकमात्र वेदनते, भैया वेदन करने योग्य है। भुवन त्रय, तीनों भुवन में ऊर्ध आर्ध मध्य एक, वो वीतराग शक्ति वेदन करने योग्य, वही अनुभव करने योग्य। हे भव्य आत्मा, ऐसा जान दो, ऐसी आत्म श्रद्धा तो कर। श्लोक में, इस श्लोक में वो वीतराग शक्ति ही वेदन करने योग्य है। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज? ती अर्थ रत्ना त्रयम, रत्न त्रयम शुद्धम, तो क्या तीन रत्नों से शुद्ध है, ती अर्थ से संपूर्ण है, अपने प्रयोजन भूत स्वभाव से संपन्न है, ती अर्थ से संपूर्ण है, रत्न त्रय से संपन्न है, वो अपना अंतरात्मा का शुद्ध स्वभाव, वे अपनी अंतरात्मा की शुद्ध शक्ति, अपना अंतरात्मा शुद्ध स्वभाव रत्न त्रय से संपूर्ण है, शुद्ध है। इतने नहीं, विद्यमान लोकम ध्रुवम, इस लोक में शाश्वत रूप से विद्यमान है। इन वेदांगों को जान के इस लोक में विद्वान जो अपना शाश्वत शुद्ध स्वभाव है, इसका वेदन करना ही विद्यानुवाद पूर्व। क्या कह रहे हैं महाराज? क्या कह रहे हैं? ती अर्थ से रत्नत्रय से सुशोभित जो शुद्ध है, वो शुद्ध शक्ति लोक में शाश्वत रूप से विद्यमान है। इस त्रिभुवन में ऐसे शाश्वत रूप से विद्यमान जो अखंड सत्ता है, जैसे वेद और वेदांगों में
शाश्वत वीतराग तत्व भगवान आत्मा कहा है। इस परमात्मा शक्ति का वेदन करना ही विद्यानुवाद पूर्व है। हे भव्य आत्मा, इस लोक में शाश्वत रूप से विद्यमान अपने अंतर में स्थित रत्नत्रय में तीर्थ स्वभाव का तू अनुभव कर। यही जिनेंद्रों की आज्ञा है। यही आचार्य भगवान कहते हैं कि जो इस वितराग तत्व का अनुभव करेगा विद्यानुवाद पूर्व को जान लेगा। यही कहा गया है इसमें, इस अनुभूति को ही कहा है आचार्य भगवान ने। तो जब तक तू इस चैतन्य लक्षण में आत्म तत्व की अनुभूति को नहीं पाएगा तब तक संसार भटकता रहेगा चैतन्य। अब तो स्वीकार करो भक्त, अब तो स्वीकार करो। देखो पूरे 14 पूर्व होने को है। कौन सा पूर्व चल रहा है? 8वां। 7वां था अनंत अनंत धर्म पूर्व और 8वां था विद्या अनुवाद पूर्व। इसके पहले था अनंत धर्म पूर्व और अब है विद्या अनुवाद पूर्व। यहाँ आचार्य भगवान एक बात कह रहे हैं, सत्य बताओ कि इस त्रिलोक में विद्यमान तुम इस रत्नत्रय में की अर्थ स्वभाव को जानते हो? नहीं जानते हो? यदि इसका अनुभव करते हो तो तुम विद्यानुवाद पूर्व को जानते हो। भाई तुम इस रत्नत्रय में आत्मा का अनुभव नहीं करते तो भगवान इस संसार की जन्म मरण की यात्रा से कोई छुड़ा सकता? कोई मुक्त नहीं करा सकता। मैंने पहले कहा था ना, संसार भी अनंत है और आत्मा भी अनंत है, लेकिन ये अनंत संसार क्षय होने वाला है और आत्मा शाश्वत ध्रुव है। संसार में दुख भी अनंत है और आत्मा में सुख भी अनंत है। स्वीकार करना है कि इस लोक में विद्यमान ये शाश्वत ध्रुव चेतना रत्नत्रय से शुद्ध तीर्थ में है। 3 रत्नों से सुशोभित ये आत्मा स्वयं इस लोक में विद्यमान है। हे भव्य आत्मा, इस त्रिभुवन में वेदन कर उसका किसका वेदांगम जो वेदों में कहा गया है, रत्नत्रय में अपना तीर्थ स्वभाव जो वेदांगों में कहा गया है, वेदों के अंगों में कहा गया है, वो वीतराग ध्रुव तत्व ही इस तीनों लोगों में विद्यमान है, अपनी अनंत शक्ति के साथ विद्यमान है। इसका वेदन कर, इसका अनुभव कर। इसका अनुभव करना ही विद्यानुवाद पूर्व है। हे भव्य आत्मा, यदि तू आत्म अनुभव ना करे तो इन पूर्वों को कभी जान नहीं सकता। आत्मा के अभिन्न अंग है। इस विद्यानुवाद पूर्व को आगम में आत्म प्रवाद पूर्व के नाम से कहा है। आत्म प्रवाद पूर्व के नाम से कहा है। इसमें 26 करोड़ पद हैं। कितने? 26 करोड़। हाँ, इसमें आगम में 26 करोड़। छोटे काल में इतने पाठी हो जाते थे, सागर की बात कर रहे हो कि 26 करोड़ पद है इसमें। पढ़ो भगवान जी कितने पढ़ो। इसलिए भैया, इसलिए कहते हैं कि क्षयोत्सन की रुचि टूटे, स्वभाव की रुचि याद। हाँ, जब भी गुरु ने सार कही कि तुम इन्हें ढूंढने निकलना मत, क्योंकि मिलेंगे नहीं पंचम काल में। इसलिए अंतर आत्मा में अपने स्वभाव को ढूंढना, इसकी खोज कर लेना। आत्मा में ही अनंत सब विद्यमान है। इस तीनों लोगों में एक वीतराग सत्ता विद्यमान है, जिसे वेद वेदांगों में कहा है। इसका तू ध्यान धारण कर लेना था, इसका अनुभव कर लेना, तो तुझे इन सबका सार प्रकार हो जाएगा। इसे आत्म प्रवाद पूर्व कहा है। इसमें 26 करोड़ पद हैं भैया। इसमें अनेक प्रकार के नए हैं, अनेक प्रकार के मत हैं, अनेक प्रकार की अपेक्षाएं हैं। और भैया आत्मा के उसके स्वरूप को कहा गया है, न्याय कथा कही गई है, ज्ञाता भाव का वर्णन है। ऐसे अनेक प्रकार के विषय
इसमें कहे गए भैया। इसमें ज्ञाता पने का भाव, भोक्ता पने का भी वर्णन है भैया कि जीव कैसा भोक्ता बन के संसार में परिभ्रमण करता है। इस प्रकार से बहुत विस्तृत प्रतिपादन है इस आगम में। 26 करोड़ सूत्रों में कहा है कि कैसे कर्मों को भोगता है, कैसा भोक्ता बना है, कैसा जीव का ज्ञाता बना है। अनेक प्रकार से न्याय की व्यापकता को कहा है। बहुत सारी चीजें हैं भैया इसमें, क्या क्या सुना है, बहुत बृहद आगम है। 26 करोड़ सूत्रों में क्या होगा भैया, जिनका अपन और छोड़ नहीं जान सकते, उसको सार में आचार्य तारण स्वामी ने कह दिया। ना इतना बुद्धि बल है, न इतनी समझ है। इसलिए हे जीवात्मा, शास्त्र पलटाने की रुचि छोड़ो। गुरु महाराज कह रहे हैं शास्त्र पलटाने की रुचि छोड़ो। शास्त्र पलटाने की, तुम्हें शास्त्र पलटाने की रुचि है। हर कुछ सुनने की रुचि है, हर कुछ सुनने लगे, हर किसी को सुनने लगे। गुरुदेव का कहना है हर कुछ पढ़ने लगे। अरे भव्य आत्मा, तुम देखो तो इन वेदों में, इन वेदांगों में आत्मा के वेदन को कहा है, तुम्हारा उस पर ध्यान ही नहीं। तो उस वेदन को छोड़ के बैठ गए हो। यहाँ वेदंत भुवन त्रयम, इस तीनों भुवन में से वेदना का अर्थात आत्म तत्व के अनुभव का महत्व है। जो रत्न त्रय में अर्थ शुद्ध स्वभाव है, जो वेदों में कहा गया, वेदों के अंगों में कहा गया, जो त्रिभुवन में वेदन करने योग्य है, वो वीतराग तत्व ही, वो शाश्वत तत्व ही इस लोक में विद्यमान है। तो उस शाश्वत तत्व का अनुभव कर ले, यही सारे वेद वेदांगों का सार है। अरे इन अंगों को पलटते पलटते जिंदगी निकल जाएगी। यदि अपने निर्विकल्प आत्म तत्व का वेदन कर लिया तो मुक्ति मिल जाएगी। जीव इसकी रुचि नहीं लगाता, न जाने कहाँ कहाँ भटकता है, न जाने किस किस की श्रद्धा करता है, न जाने किस किस को स्वीकार करता है, लेकिन एक को स्वीकार नहीं करता, एक तत्व को स्वीकार। एक सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार नहीं करता। वेद और वेदों को अंगों में, चारों अनुयोगों में एक वीतरागता को उपलब्ध करने के लिए कहा है। एक इस त्रिभुवन में एक को वेदन करने के लिए महापुरुषों ने कहा है, और वो एक है रत्न त्रय से संयुक्त, रत्नत्रय में, रत्न त्रय से संयुक्त तीर्थ में अपना शुद्ध तत्व श्रद्धात्मा जो इस लोक में विद्यमान है, शाश्वत रूप से विद्यमान है। ध्रुव कहा विद्यमान है नहीं, शाश्वत रूप से विद्यमान है, अखंड सत्ता के रूप में विद्यमान है। हे आत्माज्ञ, हे आत्मार्थी, हे भव्य पुरुष, ऐसे आत्म तत्व का अनुभव कर। देखो दोनों गाथा का समुचित एक अर्थ करते हैं। गुरुमाई ने अनंत धर्म पूर्व में कहा था कि अनंत अनंत स्वभाव ही तेरी दृष्टि का प्रयोजन है। अनंत अनंत स्वयं दृष्टम, अरे अनंत अनंत स्वभाव को ही देख, और इस अनंत अनंत स्वभाव को देख के धरयंती धर्म ध्रुवम, तू शाश्वत धर्म को धारण कर। ये शाश्वत धर्म धारण करके धर्म ध्यान में रत हो, शुक्ल ध्यान की भावनाओं को प्रकट कर, अंतर में धर्म शुक्ल ध्यान की भावना के साथ शुद्ध तत्व साधना बुरे, हे बुद्धिमान, तू शुद्ध तत्व की साधना कर। शुद्ध तत्व की साधना करना ही आत्मा का अभिन्न अंग अनंत धर्म पूर्व है, अनंत धर्म पूर्व है। लेकिन आत्मा की साधना होना चाहिए, शुद्ध की साधना होना चाहिए। फिर कहने लगे विधानुवाद पूर्व, क्या है गुरु महाराज जी, लगे वेदंती वेद वेदांगम, वेद और वेदों के अंग में जिस वेदन को कहा है, क्या है वो वेदन, त्रिभुवनत्रयम, इस तीनों भुवन में, तीनों लोकों में ऊर्ध्व आत्मद वेदनते, जो वेदन करने योग्य है, जो अनुभव करता है, जिसमें अनुभव की शक्ति है, क्या है वो, तीर्थ में है, ओंकार में, यमकार में, श्रियमकार में ऊर्ध्व शक्ति है, उत्पन्नार्थ, हितकारर्थ और सहकारर्थ में है। ऐसा है रत्न त्रयम, तीन रत्नों से संयुक्त है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है वो। कैसा है गुरु महाराज, शुद्ध है वो, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है वो। अरे कहाँ मिलेगा, इस लोक में ही
विद्यमान है, इस लोक में ही विद्यमान है, वो भी शाश्वत रूप से विद्यमान है, अखंड शक्ति के रूप में विद्यमान है, अखंड वीतराग शक्ति के रूप में विद्यमान है, इस लोक में विद्यमान है। एक भव्य आत्मा इन वेदांगों में कहे ऐसे वीतराग रत्न त्रय में तीर्थ स्वभाव का वेदन कर, यही विद्यानुवाद पूर्व का भगवान जी स्वीकार हो रही नहीं हो रही? स्वीकार हो रही नहीं हो रही? अंतरात्मा जा रही नहीं जा रही? उपयोग को भेद रही नहीं भेद रही? मिथ्यात्व रूपी वज्र लेप को चीर के चैतन्य रूपी सम्यक के प्रकाश को अंतर में ज्वल कर रही है नहीं कर रही? वीतराग वाणी ज्ञान के मोह के पर्दों को चीरते हुए, विषय वासना और आसक्ति के मार्ग को चीरते हुए शुद्ध वीतराग तत्व मेरे अंतर में है, इसे परम तत्व का प्रकाश कर रही नहीं कर रही? आत्म तत्व का बोध करा रही नहीं करा रही? भैया ये चेतन तत्व भगवान आत्मा जानने में आ रहा ही नहीं आ रहा। मान जाओ गुरुदेव की बात भगवान जी, उन्होंने इन पूर्वों को आत्मा का स्वभाव कहा, आत्मा का अभेद ज्ञान स्वभाव कहा, अभेद जो कभी मिटेगा। ये पूर्व आत्मा की अपूर्व ज्ञान में राशि है, अनंत ज्ञान में राशि है। हे जीव, अपने ज्ञान को अज्ञान को ज्ञान आदि विषयों का सहकार करने में क्यों लगाता है? तेरा ज्ञान स्वतंत्र है, स्वाधीन है, निश्चल है, निरपेक्ष है, स्व पर प्रकाशी पूर्ण वीतराग में तेरे ज्ञान का स्वभाव है। अपने ज्ञान को अपने आत्मज्ञान में, अपने विज्ञान में स्वभाव के सहकार में लगा, इससे सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। भगवान अनंत धर्म पूर्व में एक अनंत स्वभाव की दृष्टि को कहा है, दो ज्ञान की धुरा को धारण करने के लिए कहा है। भैया इस ज्ञान की धुरा को धारण करके धर्म शुक्ल ध्यान को ध्याते हुए बुद्धिमान जन शुद्ध तत्व की साधना करते हैं। और विद्यानुवाद पूर्व में कहा है, वेद और वेदों के अंगों में कहा हुआ ये तीनों लोगों में विद्यमान एक तत्व ही वेदन करने योग्य है, और वे विद्यमान तत्व रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है। तीर्थ ओमकार यमकार में श्रीहंकार में प्रयोजनभूत शक्ति से शुद्ध है। हे भव जीव, इस लोक में विद्यमान है, शाश्वत है। एक बार इस अखंड आनंद के नाम का वेदन कर, यह संसार का यात्रा रूप परिभ्रमण अपने आप ही क्षय हो जाए। ऐसी महिमा है ज्ञान समुच्चय सार। एक सार को आचार्य तारन देव ने अनुभव से कहा है, अनुभव से। अपन धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म को धारण नहीं करते। अपन धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म को धारण नहीं करते। अपन क्रियाओं को धारण करते हैं, लेकिन चेतना को धारण नहीं करते। इसलिए भगवान जी, धर्म की चर्चा करने से किसी को धर्म नहीं मिलता, यहां क्रियाएं करने से भी धर्म नहीं मिलता, फिर धर्म मिलता है धारण करने से। अनंत स्वभाव की, अनंत चतुष्टय स्वभाव की दृष्टि को धारण करने से धर्म की प्राप्ति होती है। कर्मों से धर्म नहीं मिलता। कर्म एक अपवाद है जो संयोग में परिणमन हो रहा है, एक संयोग है जो कर्म, एक संयोग है जो जीव की शक्ति के साथ परिणमित हो रहा है। कर्म एक संयोग है। जीवात्मा कर्म करने की मनाही नहीं है, लेकिन कर्म मैं करता हूं ऐसा मानने की मनाही है, निषेध है। कर्म करो निस्वार्थ भाव से करो, अर्थात साक्षी रहते हुए करो, ये कर्मों का कर्ता मैं, कर्म मेरा स्वभाव, ऐसा जान के जो कर्म करता है, अर्थात जो इस रूप कर्म करता है जिन्हें कर्मों के फल की चिंता नहीं होती। कर्म की फल की चिंता वो करता है जो उनके पीछे कोई स्वार्थ रखता है। बच्चों का पालन इसलिए करते हो कि बुढ़ापे में आश्रय देंगे, स्वार्थ, और बुढ़ापे में आश्रय देंगे, तब की बात चूल्हे में गई। वर्तमान में मोह और राग का निमित्त है।
घर इसलिए चलाते हो भैया अंतर में आत्मा की रुचि नहीं है, आत्म ध्यान में रह नहीं सकते, क्या करें? रोटी बनाए, घर ही चलाए, दुकान ही चलाए। भैया ये सारे संयोग यदि आत्मा की रुचि जागृत हो जाए, तत्व की रुचि जागृत हो जाए, अंतर हृदय में यदि आत्म तत्व के वैभव को पहचान लिया जाए, भव्य आत्मा ये सारे धर्म, ये सारी बातें, ये आत्मा की शक्ति को धारण करने के लिए कहा है, धारण करने के लिए है। या आत्मशक्ति धारण करने के लिए है, धर्म धारण करने के लिए। कैसे धारण करें? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की भावनाओं से इसे धारण करें। यदि बुद्धिमान हो तो इस शुद्धता को साधो, नहीं तो भगवान जीवन का अंत हो जाए। सुनते रह जाओगे कि इसको भी सुन ले, उसको भी सुन ले, पढ़ते रह जाओगे, ये ग्रंथ भी पढ़ ले, वो ग्रंथ भी पढ़ ले, लेकिन प्राप्त होने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए है भव्य आत्मा, धारण करो धर्म को शुद्ध भाव से। और स्पष्ट गुरु महाराज ने नीचे विद्यानुवाद पूर्व में तो स्पष्ट कह दिया, वेद और वेदों के अंग, ये आगम, ये अनुयोग, ये नए, ये विवक्षाएं, ये अपेक्षाएं, ये सब एक कार्य करने के लिए दी है, लड़ने के लिए नहीं दी, झगड़ने के लिए नहीं दी। ये सारी नए विवक्षाएं, आगम, नए प्रमाण, ये सब क्यों दिए? एक इस त्रिभुवन में एक शक्ति है कि वेदन करने योग्य, और रतंत्र में अपना तीर्थ में शुद्ध स्वभाव है जो अनुभव करने योग्य है। इसलिए है भव्य आत्मा, विद्यमान लोक ध्रुवम, इस लोक में जो विद्यमान शाश्वत ध्रुव तत्व है उसका वेदन कर। ये वेदन ही विद्यानुवाद पूर्व है भैया। अनंत धर्म पूर्व और विद्यानुवाद पूर्व, दो पूर्वों में अपूर्व ज्ञान का रहस्य है। लेकिन जो इसको अनुभव करे, इसका वेदन करे, इसकी अनंत गहराई में उतरे, इसको उसको जान के अपनी अंतर आत्मा की प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाए, कमल की तरह खिल जाए, कोई भय ना हो, कोई चिंता ना हो, अंतर में चलने वाले विचार तत्काल क्षीण हो जाए, और आत्म अंतर का आत्म उजाला, आत्मा का उजाला प्रकट हो जाए। भगवान जी इसलिए है वाणी। सही से बताओ, अंतरात्मा से बताओ, क्या मिथ्यात्व मोह के पर्दे टूट रहे हैं? नहीं टूट रहे। अंतर में चलने वाले विचार की धारा टूट रही नहीं टूट रही? विकल्पों की जो धारा है वो हट रही नहीं हट रही, और उस धारा से पार जो अविरल अक्षय ज्ञान से पार, वो आ रहा नहीं आ रहा दृष्टि। हमेशा करेंगे, हमेशा करेंगे, धर्म के नाम पे भी हम जॉब कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे, एक टाइम भोजन कर लेंगे, 2 टाइम भोजन कर लेंगे, भगवान जी धर्म के नाम पे भी कर्म, क्रिया, कर्म और कांड। सदाचार में जीवन के लिए बनाई नहीं है, लेकिन सदाचार को धर्म मानने के लिए बनाई है। सदाचार को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सदाचार छोड़ोगे तो दुर्गतियों में जाओगे, उपयोग अशुभ में लगा रहेगा, लेकिन सदाचार में उलझना नहीं है। यदि उलझे तो सदाचार जीवन में अनिवार्य है, नहीं तो मनुष्य विवेक बिना पशु के समान बिना, लेकिन विवेक भेद ज्ञान के बिना नहीं होता। विवेक भेद ज्ञान के बिना नहीं होता, क्योंकि यहाँ आत्मा के विवेक की बात चलती है, क्रियाओं के विवेक की बात नहीं चलती। आत्म विवेक, तत्व की रुचि, आत्म समागम, गुरुदेव ने कल कितने बार कहा था, परम ज्ञान समागम, शुद्ध ध्यान समागम। समागम करना है तो परम ज्ञान का करो, शुद्ध ध्यान का करो, धर्म धुरा को धारण करके अपने अनंत अनंत धर्म और शुक्ल ध्यान में लीन होके हे बुद्धिमान शुद्ध तत्व की साधना करो। इन वेदों और अंगों में कहे इस आत्म तत्व को, रत्नत्रय में तीर्थ स्वभाव को, लोक में विद्यमान अपनी ध्रुव चेतन शक्ति को अनुभव में लो आत्मा। यही वेद को वेदों के अंगों में कहा है। बस इस वेदन को प्राप्त करो, इससे ही मुक्ति और सिद्धि की प्राप्ति। यही अपना स्वभाव है, ममल स्वभाव, यही अपना ममल स्वभाव है। ममले ममल ध्रुव स्वभाव,
इसलिए ना कोई सल, ना कोई चिंता और ना कोई आकुलता। बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी किसी प्रकार की सल मत रखो, बिल्कुल भी किसी प्रकार की परेशानी को अपने चित्त तक मत जाने दो। सिर्फ एक बात को अपने अंतर में ध्यान रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वो परिणमन है, वो मैं इससे भिन्न निराकार चेतन तत्व आत्मा ही। इतनी निष्ठा लाओ, इतनी निष्ठा, शरीर के सारे परिणमन पर हो जाए, मन के सारे भाव पर हो जाए, सारे अज्ञान भाव पर हो जाए और अपना आत्म तत्व, अपना ज्ञान स्वभाव अपनी अनुभूति में जगमगा उठे। भगवान दूसरों को क्या देख रहे हो, एक बार अपने में देखो, वेदन करो। जिस दिन ये वेदन कर लोगे उस दिन संसार की यात्रा से वो ही तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हारे अंतर में। भैया ऐसे पूर्वों की चर्चा करते हुए आचार्य चिंतामणि स्वामी कहते हैं, हे भव्य, अभी मान ले इस लोक में वो ध्रुव शुद्ध तत्व विद्यमान है। अनुभव करने की देर है बस, रुचि लगाने की देर है बस, निष्ठा करने की देर है बस। जिस दिन आत्मनिष्ठा जागेगी उस दिन सारा ज्ञान ढह जाएगा, ढह जाएगा। ऐसा ही अपूर्व आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, ऐसे ही आचार्य मन ने कहा है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु आनंद